तो आज का टॉपिक है हमारा वॉलवॉक्स। तो सबसे पहले वॉलवॉक्स अकरेंस ये पाया कहाँ पे जाता है? मोस्टली अकर इन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें मिनरल्स, साल्ट्स और ऐसी चीज़ों का जो कंटेंट होता है ये बहुत थोड़ा होता है, इसीलिए इस पानी को फ्रेश वाटर, प्योर वाटर कहते हैं। तो ये ग्रोइंग सीज़न क्या है वॉलवॉक्स का? तो ये ग्रो करते हैं किस सीज़न में? स्प्रिंग सीज़न में। तो इसके अंदर सबसे पहले आगे इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। तो इट्स जनरल करैक्टरिस्टिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रक्चर, एक है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एक है सेल स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एज एन इंडिविजुअल अकेला रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो वही बात के वॉलवॉक्स लिव बाय फार्मिंग कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। इन कॉलोनीज़ को हम कहेंगे काइनोबियम, ठीक है। तो जो कि स्फीरिकल होंगी शेप में या फिर फील्ड होंगी बहुत सी म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज क्या है? म्यूसिलेज वो चिपचिपा केमिकल होता है जो कॉलोनी में पाया जाता है। तो मूवमेंट क्या है? कॉलोनी है तो इसने मूव भी करना है, तो मूवमेंट ऑफ दी कॉलोनी की मूवमेंट टेक प्लेस बाय दी कलेक्टिंग एक्शन ऑफ फ्लैजेला जब इकट्ठे मूव करेंगे, जिस तरह एक कॉलोनी है उसके अंदर फ्लैजेला इकट्ठे मूव करेंगे तो उस मूवमेंट से कॉलोनी की मूवमेंट हो गई। तो ऑल सेल्स लिविंग इन कॉलोनी हैव सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर। जितने भी सेल कॉलोनी में रहने वाले होंगे उनकी एक जैसी शेप होगी और एक जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो सेल वॉल, ऑल सेल्स इन ए कॉलोनी हैव थिक सेल वॉल एंड पियर शेप्ड, और इनकी शेप पियर की तरह की होगी, जस्ट लाइक दैट होगी सेल, इंडिविजुअल सेल की शेप। और मैं आपको कॉलोनी की भी शेप अब दिखाती हूँ। और लुक एट दिस, ये है एक कॉलोनी जो कि बहुत ज़्यादा वॉलवॉक्स के पियर शेप्ड सेल से मिलके बनी हुई है। तो जैसे हम देख सकते हैं, तो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इंडिविजुअल सेल के ही फ्लैजेला हैं जो कि मिलके एक पूरी कॉलोनी बना रहे हैं, जो कि हमने पहले भी देखा कि ये स्फीयर शेप है, ये स्फीरिकल है, गोल है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे इसके वेजिटेटिव सेल इन्होंने दिखाए हैं, फिर उसके बाद फ्लैजेला है, फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम के ज़रिए ये कॉलोनी एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। यहाँ पे इसके गुनीडियाँ हैं, जो गुनेड्स हैं इसके। तो ये एक पूरी वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। ये इसके एंथ्रोजॉइड्स हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स, एक इंडिविजुअल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि ऐसा होगा, पियर की शेप का होगा, ठीक है। कॉलोनी जैसे मैंने आपको पहले दिखा दी है कि वो गोल होगी। तो यहाँ पे ये सेल स्ट्रक्चर है, तो हर सेल के पास 2 फ्लैजेला होंगे, एज यू कैन सी हियर 2 फ्लैजेला, ओके। फ्लैजेला अटैच एट द आउटर एंड ऑफ द सेल। तो यहाँ पे देखें जो फ्लैजेला है ये कहाँ पे अटैच है? आउटर, अगले हिस्से पे सेल के 2 फ्लैजेला अटैच है। तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, ये देखें ये क्लोरोप्लास्ट है इसका जो कप शेप का है, ठीक है, जो मैं स्केल से मार्क कर रही हूँ, ये है इसका क्लोरोप्लास्ट। कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, एक पायरेनॉइड है, इज प्रेजेंट ईच क्लोरोप्लास्ट, हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरेनॉइड पाया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है 2 और मोर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ 2 दिखाए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाएंगे। तो इससे आगे है सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दी सेंटर एंड न्यूक्लियस एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड बाय न्यूरोमोटर नर्व्स। तो क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और ये न्यूक्लियस और फ्लैजेला कनेक्ट होते हैं। इसमें मैंने नहीं बनाया है, पिक्चर में नहीं था ना, जो मैंने इंस्टॉल की थी उसमें नहीं था। तो न्यूक्लियस एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड बाय द न्यूरोमोटर नर्व्स, तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद है सिंगल आई स्पॉट प्रेजेंट ड्यू टू विच दे कैन डिटेक्ट लाइट। एक सिंगल आई स्पॉट भी इनके अंदर पाई जाती है, ये है इसकी आई स्पॉट, ये मैंने मार्क नहीं की, लेकिन सिंगल आई स्पॉट भी पाई जाती है ड्यू टू विच दे डिटेक्ट लाइट डिटेक्ट करेंगे तो तभी इनकी मूवमेंट होगी ना, मतलब किस तरफ है इनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन कोई चीज़, जैसे कि इनकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन जो ये आई स्पॉट होता है ना, ये इनको हेल्प करता है कि वो लाइट की मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकें, वो लाइट की प्रेजेंस को, मूवमेंट को, या फिर किस तरफ लाइट है उस तरफ ये जाते हैं, उस चीज़ को ये डिटेक्ट कर सकें।
तो अब क्या है, इसके अंदर लाइफ साइकिल इसका बताना है। तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, एक एसेक्सुअल होती है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेटिव कॉलोनी है एक। ठीक है, मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ। ये वेजिटेटिव कॉलोनी है, इसमें बहुत से वेजिटेटिव सेल्स होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, गुनीडिया निकलेगा। गुनीडिया के अंदर क्या होगी, वर्टिकल डिवीजन होगी इसके अंदर। ठीक है, एक सेल डिवाइड करके क्लीवेज बन जाएगी, पढ़ा था ना ज़ूलॉजी में। तो क्लीवेज बन जाएगी, तो क्लीवेज से क्या होगा, एक सेल डिवाइड करके क्लीवेज फ्यूरो से 2 के अंदर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर फर्दर डिवीजन होंगी माइटोसिस के ज़रिए। तो 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल, एटलीस्ट 16 सेल एंड पे बनेंगे डॉटर कॉलोनी ऑफ 16 सेल्स की। तो उसके बाद ये एक हॉलो स्फीयर बना देगा और वो स्फीयर जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉलोनी में। कॉलोनी ने बाद में जब डिवाइड करना है तो वेजिटेटिव सेल बनाएंगे और फिर ये आगे सिस्टम चलता रहेगा। उसके बाद जो ये वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना, नॉट दैट कॉलोनी, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि इस कॉलोनी से ये बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वेजिटेटिव सेल्स है जो ये 2 गुनीडिया प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो ये गुनीडिया है ये चेंज हो जाएंगे गैमीटेंजिया के अंदर। गैमीटेंजिया से एक जाएगा ओगोनिया और एक होगा एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है, मेल, ओगोनिया क्या है, फीमेल। तो ओगोनिया से आगे बनेगा एग और एंथ्रीडिया से आगे क्या होगा, रिलीज़ करेगा ये स्पर्म्स। तो एग और स्पर्म फ्यूज़ करके बनाएंगे आगे जाइगोट। जाइगोट से आगे ओस्पोर। ओस्पोर से आगे इसके अंदर फर्दर एक लाइंस बन जाएंगी, जैसे हम कहेंगे, या फिर फर्दर डिवीजन बन जाएंगी। सबसे पहली बॉडी वाल को हम कहेंगे एक्टोडम, दरमियान वाली को मीज़ोडम और एंड वाली को एंडोडम। तो सारी एक्टो और मीज़ो ये ख़त्म हो जाएंगी और एंडोडम बच जाएगी। ये दोनों डिसअपेयर हो जाएंगी, टूट जाएंगी और एंड पे बचेगी एंडोडम। और एंडोडम आगे बना देगा एक वेजिकल और वेजिकल से फिर अगेन वो चेंज हो जाएगी इसके अंदर वेजिटेटिव सेल के अंदर। ठीक है, फिर आगे वही सिस्टम चलता जाएगा। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर है जो आप नोट कर लीजिएगा। Thank you very much.